वैसे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में 3 दिन तक चले सर्वे में नए विवादों का जो फव्वारा फूट पड़ा है, उसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी तक अदालत में किसी के भी दावे पर कानूनी मुहर लगी नहीं है। इस बीच ज्ञानवापी मामले में यूपी सरकार की तरफ से वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल करके 3 मांगे रखी गई हैं। पहली मांग ये कि ज्ञानवापी मस्जिद में जिस 3 फीट गहरे मानव निर्मित तालाब को सीज किया गया है, वहां नमाजियों पर बैन लगाकर वजू के लिए बाहर व्यवस्था की जाए। दूसरी मांग यह है कि ज्ञानवापी के सील हुए क्षेत्र में बने शौचालय का इस्तेमाल फौरन बंद किया जाए। तीसरी मांग यह है कि सील किए गए तालाब में कुछ मछलियां भी हैं, उन मछलियों को अब गंगा जी में छोड़ दिया जाए। यूपी सरकार की इन मांगों पर अभी वाराणसी कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है, लेकिन अब यह सवाल बड़ा होता जा रहा है कि ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में फव्वारा है या फिर शिवलिंग है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में आज वाराणसी कोर्ट से एक ब्रेकिंग न्यूज और शॉकिंग न्यूज आई। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कोर्ट ने सर्वे कमीशन को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया है। अब 19 मई को सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो सकती है, लेकिन शॉकिंग न्यूज यह है कि सर्वे रिपोर्ट अब एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र दाखिल नहीं करेंगे, जो इस सर्वे की अगुवाई कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें एडवोकेट कमिश्नर के पद से मुक्त कर दिया है। वाराणसी की अदालत में आज ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट तो पेश नहीं हुई, लेकिन सर्वे के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की पेशी हो गई, जिन्हें कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के पद से मुक्त कर दिया। उन पर सर्वे के दौरान सरकारी कार्रवाई में दिलचस्पी न लेने का आरोप है। आरोप है कि अजय मिश्रा ने प्राइवेट कैमरामैन हायर किया, जो खबरें लीक कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक शुरू से ही अजय मिश्रा और स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह के बीच अनबन थी। गंभीर आरोप लगाए गए, सूचनाओं के लीक होने का आरोप लगाया गया, इसलिए उन्हें हटा दिया गया है। एक चीज और जो हम लोगों के संज्ञान में भी आई, वो ये कि जो पहले कोर्ट कमिश्नर थे, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाई भी नहीं दे रहा था। जब दूसरे दिन भी गए तो बहुत वो बेमन से जाते हुए दिखाई दिए, उनकी तबीयत जैसी खराब थी, ऐसा बताया गया। नहीं, ये अंदाजा नहीं था, लेकिन अब सुनने में आया कि शायद लापरवाही बरतने में या जो भी बात रही हो, या एक वहाँ पर ड्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने बाइट्स दे दिया था गलत, तो इसीलिए शायद हटाया गया हो। तो अजय मिश्रा का हटने से क्या फर्क पड़ेगा पूरे सर्वे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद कीजिए, जब 6 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी परिसर में जब सर्वे हुआ, तो मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, लेकिन तब अदालत ने अजय मिश्रा को नहीं हटाया था, बल्कि उनके साथ 2 और कमिश्नर नियुक्त कर दिए थे। लेकिन आज अदालत ने खुद अजय मिश्रा को हटा दिया। सिधाई का नाजायज फायदा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, आप 1 डे से जो भी लगे रहे, सब लोग मुझे जान रहे हैं। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे न्यायालय की गरिमा धूमिल हो और गोपनीयता भंग हो। कुछ 2 आरोप लगाए, एक तो सहयोग नहीं किया आपने, दूसरा कि आपने गोपनीयता। विशाल जी मेरे सामने बैठ जाएं और वो अपने हृदय पे हाथ रख के कह दें मैंने उनका सहयोग नहीं किया, मैं मान लूंगा। कोई भी डिबेट उनसे नहीं करूंगा। ये अभी मैंने रिपोर्ट आदेश देखा नहीं है, अब देखिए क्या, अब देखेंगे तब उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी। तो क्या आप अगले 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे? कोशिश की जा रही है कि 2 दिन में कर दिया जाए। लगभग रिपोर्ट तैयार है तो कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने जो फिर अपनी रिपोर्ट बना रखी है, उसका क्या होगा? नहीं, वो अपना अलग 6-7 तारीख का वो अपना अलग करेंगे, उसके बाद 12 तारीख के बाद से रिपोर्ट हमको करना है। तो जब उन्हें हटा दिया गया है तो फिर उनकी रिपोर्ट कैसे मान्य हो? नहीं, पीछे का तो सही है ना, 6-7 तारीख का तो सही है ना। 6-7 तारीख का उन्होंने किया, 6-7 तारीख का वो दाखिल करेंगे। अब विशाल सिंह और अजय सिंह सर्वे रिपोर्ट 19 मई को कोर्ट में पेश करेंगे, लेकिन वाराणसी कोर्ट में इस मामले में सुनवाई कल भी जारी रहने वाली है। दरअसल हिंदू पक्ष की तरफ से एक बार फिर ज्ञानवापी में सर्वे की मांग की गई है। ज्ञानवापी परिसर की कुछ दीवारों को गिराकर सर्वे कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही मलबे की सफाई की भी मांग की गई है। इस याचिका पर वाराणसी कोर्ट कल दोबारा बैठेगी। कई और याचिकाएं हैं जिस पर कल लोअर कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है, वो बेहद अहम है। इन 5 महिलाओं ने कहा है कि बाबा के पास से जो शिवलिंग मिला है, उसके पास का जो मलबा है वो हटाई जाए, दीवार हटाई जाए, और साथ साथ नंदी के सामने का जो दीवार है, ताकि कोई आने जाने में सुविधा हो। तो इस पर कल
लोअर कोर्ट जो है उसने कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष की बात है पहले उसे सुना जाएगा, उसकी आपत्ति ली जाएगी, उसके बाद ही इस मामले पर आगे बढ़ा जाएगा। समर श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।